बड़ी डिटेल में फैसल साहब ने बता दिया है। तो जहाँ तक स्टोलन मैंडेट की बात है, उस पर खान साहब बड़े कंसर्न थे। जो 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, जो हमारी रिज़र्व सीट्स थी, वो उसी का ही तसलसल है। और उसको याद दहानी करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हठ धर्मी है। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो पूरे इलेक्शन में रिगिंग में जिस तरीके के मामलात हुए, उसके बाद जिस तरह ट्रिब्यूनल्स की मैनिपुलेशन की गई, आज 8 फरवरी में सिर्फ 1 महीना और रह गया है, लेकिन अभी तक जो ट्रिब्यूनल के केसेस हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और रिज़र्व सीट के केस जो सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट जिस पे आ चुकी है, कम से कम 3 दफ़ा जिस पे पूरे बेंच ने फ़ैसला सुना दिया था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है। अवाम का जो मैंडेट था, अवाम का जो वोट देने का हक था, उससे उनको डिप्राइव किया है, जिस पे उनका बहुत कंसर्न था। और यकीनन ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह ये जो स्टोलन मैंडेट है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं सोई, ना इसको भूली है। और खान साहब के ये दिल के बहुत करीब है कि अवाम ने 8 फरवरी को निकल के जिस तरीके से वोट डाला था, उस सूरत हाल में जब काजी फाइज ईसा जैसी जुडिशरी में मौजूद काली भेड़, जैसे फैसल चौधरी साहब ने बताया है, 13 जनवरी को हमारा बल्ला छीन के नाइंसाफ़ी की एक तारीख जो तारीख है वो रकम की थी, उसके बावजूद 8 फरवरी को मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ने के बावजूद अवाम ने निकल के वोट डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी उम्मीदवार थे उनको मैंडेट दिया, लेकिन उस मैंडेट को 9 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए चुरा लिया गया। और जब हमने रिज़र्व सीट्स का केस जीत लिया है, अदालत ने हुक्म दे दिया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने जो हैं उनको असम्बली में वापस लेकर आए। हमसे उन्होंने लिस्टें ले ली हैं, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ ये ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि इस वक्त आपकी कौमी असम्बली भी इनकम्प्लीट है, आपका सेनेट अपर हाउस भी इनकम्प्लीट है। जितनी लेजिस्लेशन की जा रही है, बशमूल जो एक इलीगल 26वीं आईनी तरमीम की गई, बग़ैर ख़वातीन की नुमाइंदगी के, बग़ैर हमारी जो माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी के, वो नेशनल असम्बली से झूठे तरीके से करवाई गई। सेनेट में हमारी केपी से कोई नुमाइंदगी नहीं है, इनकम्प्लीट सेनेट जानबूझ के रखा गया है। और फिर ये कहते हैं कि जी ऐवान ने ये पास कर दिया और ऐवान ने वो पास कर दिया। तो ये बिल जो पास किए जा रहे हैं, ये असम्बलियों के इनकम्प्लीट होने के नामुकम्मल हैं। असम्बलियाँ दोनों हाउसेज इनकम्प्लीट हैं। नीचे आपके तमाम सूबाई जो असम्बली हैं वो भी नामुकम्मल हैं, और उसको इस तरीके से चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पे याद दहानी कराती चलूँ, आप मीडिया ने भी और हमारे बाकी सब ने इस चीज़ को कवर किया था सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि असम्बलियों को आप नामुकम्मल नहीं रख सकते। असम्बली बग़ैर जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ की रिज़र्व सीट्स के बग़ैर वो मुकम्मल नहीं है। इसलिए उन्होंने जो पताशों की तरह बांट दी थी दूसरी पार्टियों में हमारी सीटें, तो वो इसलिए हमने बांटी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया, 3 महीने के बाद दोबारा वो फ़ैसला आ गया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मैं यहाँ ये रिकॉर्ड पे बात लाना चाहती हूँ कि हमने कंटेम्प्ट की पटिशन भी, एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की इस बेतौकीरी पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस हठ धर्मी पे आप नोटिस लीजिए और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करा के सुप्रीम कोर्ट का जो वकार है उसको वापस बहाल किया जाए।